ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम एक नए लेक्चर के साथ इकट्ठे हुए हैं। आज का नया जो लेक्चर है वो है कुछ रोगों से संबंधित, जीवाणु से संबंधित जो रोग हैं जो हमारे शरीर में या विभिन्न प्रकार के बीमारियां जो हमें घेर लेती है। ठीक है, मुख्य जो एक कॉज है जीवाणु, ठीक है, जिसको हम पैथोजन बोल रहे हैं। ठीक है, पैथोजन मीन्स एनी फैक्टर विच कॉजेज डिजीज। ठीक है, कोई भी जो जीव है, चाहे छोटा है बड़ा है, वो अगर बीमारी करता है तो उसका हम पैथोजन अपन बोलते हैं। ठीक है, तो एक मुख्य पैथोजन है जो हम जीवाणु जिसको कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो जीवाणु से होने वाले कुछ रोगों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो रोग है वो अपन बात करते हैं रोहिणी का। ठीक है, रोहिणी या इसको नॉर्मली अपन कहते हैं डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है वो किसके कारण हो रहा है? कॉरेनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नाम के जीवाणु के कारण। और इसका जो टारगेट ऑर्गन जो होता है वो है श्वसन नली, जिसको अपन बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, जो श्वास नली जो होती है, जैसे अपन सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, मुख्य जो लक्षण है इसका वो है दम घुटना। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सेकंड जो बात करते हैं वो है धनुस्तंभ। धनुस्तंभ या इसको अपन बोल रहे हैं टिटनेस। ठीक है, टिटनेस का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, धनुस्तंभ जो है। ठीक है, इसको नॉर्मली अपन कह रहे हैं मिर्गी के दौरे पड़ना, तो वो भी जो है धनुस्तंभ भी कहलाता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है? वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है जिसके यहाँ पर अफेक्ट करता है डायरेक्ट, ये जाकर के तंत्रिका तंत्र और पेशियों पर जो है अफेक्ट डालता है अपना। और लक्षण की बात करें तो शरीर में जकड़न होना, अचानक से झटके लगना, ठीक है, और अचानक से जबड़े बंद हो जाना, ये जो है इसके मुख्य लक्षण है। तीसरा जो अपन डिजीज की बात करते हैं वो है भोजन विषाक्तता। कभी कभार जब अपन कुछ बासी भोजन कर लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित या अपने पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाती है, उल्टी होना, दस्त होना, इस प्रकार से कुछ लक्षण सामने आते हैं। तो भोजन विषाक्तता, जिसको अपन बॉटुलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, किसके कारण हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो मेनली श्वसन अंग। ठीक है, इसमें क्या है? सांस में तकलीफ होना, उल्टी होना, दस्त होना, कुछ फीवर वगैरह, ऐसे नॉर्मल जो इसके सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो अपन बात करते हैं हेजा। ठीक है, हेजा या जिसको अपन बोल रहे हैं कॉलेरा। कॉलेरा जो है वो किसके कारण हो रही है? विब्रियो कॉलेराई नाम के जीवाणु के कारण, विब्रियो कॉलेराई। ठीक है, और इसका जो मेन टारगेट ऑर्गन है वो है आहार नाल, अपनी एलिमेंट्री कैनाल जो है। और इसमें क्या होता है? इसमें मेनली एक तो निर्जलीकरण होना, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना, उल्टी है, दस्त है, इस प्रकार के जो लक्षण इसमें दिखते हैं। नेक्स्ट है अतिसार। अतिसार या जिसको अपन डायसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, साइजेला डायसेंट्री नाम के पॉजिटिव एजेंट है इसका पैथोजन, जो जीवाणु जो है साइजेला डायसेंट्री। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है छोटी आंत्र, यानी छोटी आंत्र में ये इन्फेक्शन करेगा। तो छोटी आंत्र में इन्फेक्शन करता है, वही लक्षण है दस्त होना, पेट दर्द होना। ठीक है, और अगर अधिक ये सीवियर होता है तो मल के साथ में खून निकलना और इस प्रकार की समस्या इसमें होती है। और सिक्स कुछ तो हो गया ये। और सिक्स की बात करते हैं अपन मियादी बुखार। मियादी बुखार या जिसको अपन बात करते हैं टाइफाइड फीवर जो होता है। ठीक है, तो मियादी बुखार या टाइफाइड फीवर ये होता है किससे? साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु के कारण। ठीक है, और इसका भी जो टारगेट ऑर्गन है वो वही है आंत्र जो है वो। और इसके अगर अचानक ज्वर है, कमजोरी है और अधिक अगर हो जाता तो आंत में छेद होना, अल्सर होना, इस प्रकार के जो है कुछ लक्षण सामने आते हैं। अगली जो बीमारी की बात कर रहे हैं वो है गोनोरिया। ठीक है, ये एक प्रकार के जननांगों से संबंधित बीमारी है जो अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलती है। तो गोनोरिया जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है नाइजीरिया गोनोराई। ठीक है, नाइजीरिया गोनोराई, जो कि मूत्रजनन संस्थान यानी यूरिनोजेनिटरी ट्रैक्ट उसको इन्फेक्ट करता है। और इससे जो है होता क्या है कि जो अपने यूरिनोजेनिटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें सूजन हो जाती है, और कभी अगर सीवियर होता है तो इनफर्टिलिटी या संतानहीनता जो है वो भी इसके कारण हो सकती है। अगला जो बात करते हैं अपन मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर, इसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है ये। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, इधर इसका था नाइजीरिया गोनोराई, इसका है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, और ये जो है मस्तिष्क आवरण, जिसको अपन मेनिंजेस बोलते हैं, मस्तिष्क आवरण या मेनिंजेस बोलते हैं, उसको ये इन्फेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है? सिर दर्द होना, बुखार आना, अचानक से ठंड के साथ कपकपी लगना। ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है, और अगर अधिक सीवियर होता है तो 24 घंटे में उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, जिसको ये मेनिंजाइटिस बुखार हो जाता है। और अगला जो है तपेदिक, ये जिसको ट्यूबरकुलोसिस हम बोलते हैं, टीबी जो आम भाषा में कहा जाता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो टीबी जो है
ठीक है, ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है। और इसका जो है वैसे तो कई ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है, बट मेन जो ऑर्गन है, ठीक है, जो कि ये इसमें इन्फेक्टेड होता है, वो होता है कौन से, अपने लंग्स जो है, अपने फेफड़े जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली एक तो खांसी आना, ठीक है, सांस में तकलीफ होना, दुर्बलता आ जाना, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाना, इस प्रकार के जो है लक्षण है। और अगला जो है नेक्स्ट कुष्ठ रोग जिसको अपन लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है, कुष्ठ रोग जो कोड है, जिसको अपन पहले छूत की बीमारी बोलते थे, ठीक है। तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती थी, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है उस बैक्टीरिया जो है उसके कारण ये डिजीज होती है। और इसमें मेनली एक तो स्किन जो होती है अपनी त्वचा और तंत्रिकाएं ये इन्फेक्टेड होती है। स्किन जो है वो बीच में से ऐसे अंगुलियां गलने लग जाती है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। तो त्वचा पर गांठें बनना, कुछ घाव होना, और रंग विहीनता का मतलब कहीं कहीं रंग जो है उड़ जाता है, चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लेग डिजीज जो है वो है प्लेग आप जानते हो, जैसे एक बार फैली थी महामारी जो कि चूहे के मरने से फैली थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था लोगों में। तो प्लेग का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिस। इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो मुख्यतः आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती है, ठीक है। और दूसरा जो है मेनली फेफड़े यानी अपने रक्त परिवहन तंत्र को भी प्रभावित करता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि तीव्र जर आना, आँखों में गांठ दिखाई देने लगना है, उत्पन्न होना, ताकि जो है यहाँ वाला बगले जो होती है उनमें जो है गांठें दिखना शुरू हो जाती है, और सिर दर्द होना। ये जो है प्लेग के कुछ सामान्य लक्षण हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं काली खांसी, या इसको अपन हुपिंग कफ जो बोलते हैं, कुकर खांसी जो बोलते हैं। सामान्यतः बच्चों में ये ज़्यादा होती है, और जब वो बच्चा खांसता है तो कुत्ते के भौंकने जैसी ऐसी आवाज़ आती है ना। तो काली खांसी या कुकर खांसी इसको बोल रहे हैं हीमोफिलस पार्टोसिस, उसके कारण ये होती है। किसके कारण? हीमोफिलस पार्टोसिस। और इसका जो पॉजिटिव जो अपन बात करते हैं टारगेट ऑर्गन जो है, टारगेट ऑर्गन कौन सा है इसका? श्वसन तंत्र, अपना रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट करता है। और इसमें भी वही खांसी है और उल्टी होना, इस प्रकार के जो है सिम्टम्स हैं। फिर बात करते हैं निमोनिया, ठीक है। ये भी जो है ज़्यादातर एक बहुत बुखार होता है, तेज बुखार आता है इसमें भी, ठीक है। तो सामान्यतः बच्चों में होता है, बड़ों में भी हो सकता है निमोनिया जो है, ठीक है। और डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनियाई नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। मुख्य जो टारगेट ऑर्गन है वो कौन सा है इसका? फेफड़े या फुफ्फुस जो होता है, लंग्स जो होता है। इसमें वही तीव्र जर आना और फेफड़ों में पानी भर जाना, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, पसलियों में दर्द होता है, ठीक है। और सब जो है 14 सिफिलिस जो है, ठीक है। तो सिफिलिस जो है किसके कारण हो रहा है? ट्रेपोनामा पालिडियम के कारण। किसके द्वारा? ट्रेपोनामा पालिडियम के द्वारा जो है ये बीमारी होती है। ये जो है मस्तिष्क और जननांग उनको प्रभावित करती है। और इसके अंदर लक्षणों की बात करें तो लसिका गांठों का बड़ा हो जाना। लसिका गांठें जैसे अपना एक रक्त परिवहन तंत्र होता है, वैसे एक लसिका तंत्र भी हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसमें कि लसिका ग्रंथियाँ होती है, और लैक्टियल डक्ट्स जिसको बोलते हैं लसिका वाहिकाएं, उनमें जो है लसिका बहता है। लसिका क्या होता है? एक प्रकार का एक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड हो गया, जिसमें कि एक विशेष प्रकार के अपन कह सकते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जो होती है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो जो है उसमें बहती है, और मैक्रोफेजेस वगैरह वो भी उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपने प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है ये, ठीक है ना। तो लसिका गांठों का बड़ा हो जाना, त्वचा पर लाल धब्बे बनना, ठीक है, तो इस प्रकार के इसके लक्षण है, ठीक है। तो ये अपन ने आज 14 प्रकार की जो है डिजीजेस देखे। एक क्विक रिकॉल जो है उसका अपन कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो हमने देखा था डिप्थीरिया, ठीक है। इनके जो पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट के बारे में देख रहे हैं। डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया का कौन सा था? यस, एनीबडी? जल्दी से कोई पता है किसी को? डिप्थीरिया का होता है कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थेरी। ओके। धनुस्तंभ जो है, धनुस्तंभ जो अपन कहते हैं टिटनेस, इससे द्वारा होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बॉटुलिनम की बात करते थे, किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। हेजा जो है, हेजा अपन कहते हैं विब्रियो कॉलेराई से, किससे? विब्रियो कॉलेराई। अतिसार जो है डायसेंट्री, वो किसके द्वारा होता था? साइजेला डायसेंट्री, ठीक है, साइजेला डायसेंट्री। टाइफाइड जो है, टाइफाइड किसके थ्रू होगा? टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं। गोनोरिया जो अपन ने कहा था कि भाई एक फीमेल्स में जनरली जो
एक प्रकार का जननांगों से संबंधित बीमारी है, डिसऑर्डर है नाइसीरिया गोनोराई, ठीक है, नाइसीरिया गोनोराई। और मस्तिष्क ज्वर जो था, ठीक है, जो मस्तिष्क आवरण में इन्फेक्शन होता था, इसके कारण नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है ना, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बोलते थे, जो मस्तिष्क आवरण जो है उसको प्रोवाइड करता था। सपेडिक जो है, ठीक है, टीबी जो अपन कहते थे, फेफड़ों संबंधी बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, जिसको इसके द्वारा ये होता था। कुष्ठ रोग जो है, ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। और प्लेग जो है, जो अपन ने कहा चूहों के मारने से जो फैलता था, ठीक है, प्लेग होता है पास्टोरेला पेस्टिस के थ्रू। और कुकर काशी, ये जो व्होपिंग कफ जो है वो किसके द्वारा होता था, हिमोफिलस पर्टुसिस के थ्रू, ठीक है। निमोनिया किसके थ्रू होगा, निमोनिया होगा डिप्लोकोकस निमोनिया के थ्रू। और सिफिलिस जो है वो ट्रैकोनोमा पैलिडियम। तो ये आज अपन ने लगभग 14 प्रकार की जो है जीवाणु जनित रोग जो है उनके बारे में देखा। आने वाले वीडियो में हम किसी और प्रकार के डिजीज के बारे में देखेंगे अपन। थैंक यू।